हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा कुशवाहा फ्रॉम फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का चाल वितरण नियम। इसके पहले क्लास में हमने वेग वितरण नियम पढ़ा हुआ था। तो चाल वितरण नियम क्या होता है देखते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हम जानते हैं कि गैस में अणु प्रत्येक संभव चाल से प्रत्येक संभव दिशा में अनियमित गति करते रहते हैं। जो गैस है उसमें अणु प्रत्येक संभव चाल से सभी दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं और किसी एक अणु की चाल है जो शून्य से अनंत तक कुछ भी हो सकती है। तो हमें चाल परास C व C प्लस DC के बीच अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। माना कि परम ताप T पर एक बर्तन के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है n। वह अणु जिसके किसी क्षण x, y तथा z अक्ष के अनुदिश वेग घटक होंगे vx, vy और vz की चाल c है, जहाँ c स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो वेग वितरण नियम से वेग परास होगा vx व vx प्लस dvx, vy व vy प्लस dvy, vz व vz प्लस dvz के बीच अणुओं की संख्या होगी dn इक्वल टू n m अपॉन 2 पाई kt 3/2 ब्रैकेट क्लोज 3/2 e की पावर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर अपॉन 2 kt। ये हो जाएगा dvx, dvy, dvz। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन 1। यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है वेग आकाश में आयतन अवयव के लिए, जहाँ dvx, dvy, dvz वेग आकाश वेलोसिटी स्पेस में आयतन अवयव व्यक्त करता है, जो कि समीकरण vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर एक गोले का समीकरण है जिसकी त्रिज्या है c। अतः vx व vx प्लस dvx, vy व vy प्लस dvy, vz व vz प्लस dvz परास के लिए वेग आकाश में आयतन अवयव उस गोली खोल के आयतन के बराबर होगा जिसकी आंतरिक त्रिज्या है c व बाहरी त्रिज्या c प्लस dc है। तो ये हो जाएगा dvx, dvy, dvz इक्वल टू 4/3 पाई c प्लस dc क्यूब बाहरी त्रिज्या और माइनस 4/3 पाई c क्यूब आंतरिक त्रिज्या। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई c स्क्वायर dc। इसे हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से होगा चाल परास c व c प्लस dc के बीच अणुओं की संख्या होगी n c dc इक्वल टू n m अपॉन 2 पाई kt पावर पे 3/2 e की पावर माइनस m c स्क्वायर अपॉन 2 kt 4 पाई c स्क्वायर dc। तो n c dc इक्वल टू होगा 4 पाई n ब्रैकेट पे m अपॉन 2 पाई kt ब्रैकेट क्लोज 3/2 c स्क्वायर e की पावर माइनस m c स्क्वायर अपॉन 2 kt dc।
ये हो जाएगा इक्वेशन 3 और इसे ही मैक्सवेल वोल्टेजमैन का चाल वितरण नियम कहते हैं। उपयुक्त समीकरण से चाल परास 0 से c में अणुओं की संख्या होगी एंड c इक्वल टू 4 पाई n ब्रैकेट पे m अपॉन 2 पाई के टी ब्रैकेट क्लोज 3/2 c स्क्वायर e की पावर माइनस m c स्क्वायर अपॉन 2 के टी। इसे ही मैक्सवेल वोल्टेजमैन का चाल वितरण फलन कहते हैं। चाल वितरण फलन की व्याख्या उपयुक्त समीकरण से हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फर्स्ट है, जब c इक्वल टू 0 तो एन सी इक्वल टू 0 अर्थात स्थानांतरी गति में किसी भी अणु की चाल शून्य नहीं होती है। सेकेंड है, c के कम मानों के लिए e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी की अपेक्षा पद c स्क्वायर है वो अधिक प्रभावी होता है। जैसे जैसे c का मान बढ़ता है उसके संगत अणुओं की संख्या है वो भी बढ़ती जाती है तथा c के किसी निश्चित मान पर अणुओं की संख्या अधिकतम होती है। यहाँ पर चाल वितरण वक्र बनाया गया है तो इसके उपरांत पद c स्क्वायर की अपेक्षा e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी है वो अधिक प्रभावी हो जाता है। अतः c का मान और बढ़ने पर उसके संगत अणुओं की संख्या चरघातांकी रूप से घटती है और c इक्वल टू इन्फिनाइट होने पर एन सी का मान है वो शून्य हो जाता है। अतः एन सी व c के बीच खींचे गए ग्राफ में एक शिखर प्राप्त होता है। यहाँ पे हमें एन सी और c के बीच जो ग्राफ खींचा गया है उसमें शिखर प्राप्त हो रहा है। तो किसी ताप पर डीसी चौड़ाई की छायादार पट्टी का क्षेत्रफल, जो यहाँ पे किसी ताप पर डीसी की चौड़ाई है जो छायादार पट्टी का क्षेत्रफल है, वो उन अणुओं की संख्या व्यक्त करता है जिनकी चाल होगी c व c प्लस डीसी परास है। तो चित्र से स्पष्ट है कि चाल c बढ़ने के साथ यह संख्या भी एक अधिकतम मान तक बढ़ती है तथा फिर घटने लगती है। T ताप पर सबसे अधिक संख्या उन अणुओं की है जिनकी चाल वक्र के शिखर पर है, एक अल्प चाल अंतराल में पड़ती है। तो शिखर के संगत चाल को ताप T पर सर्वाधिक प्रशाम्य चाल कहते हैं। अब हम यहाँ पे निकालेंगे सर्वाधिक प्रशाम्य चाल क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यह वह चाल Cm है जिसके संगत गैस में अणुओं की संख्या है वो सबसे अधिक होती है। तो यह चाल वितरण वक्र के शिखर के संगत होता है अर्थात C इक्वल टू होगा Cm पर एन सी इक्वल टू अधिकतम, तो d बाई डी सी मॉड पे d बाई डी सी ब्रैकेट पे एन सी मॉड c इक्वल टू Cm इक्वल टू हो जाएगा 0। तो d बाई डी सी ब्रैकेट पे हो जाएगा ये 4 पाई n ब्रैकेट पे m अपॉन 2 पाई के टी ब्रैकेट क्लोज 3/2 c स्क्वायर e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा c इक्वल टू Cm इक्वल टू 0।
4 पाई n ब्रैकेट पे होगा m अपॉन 2 पाई के टी ब्रैकेट क्लोज 3/2 ब्रैकेट पे 2 सी ई माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी प्लस सी स्क्वायर ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी ब्रैकेट पे माइनस 2 एम सी अपॉन 2 के टी ब्रैकेट क्लोज सी इक्वल टू सी एम इक्वल टू 0। वन माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी ब्रैकेट पे इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी सी इक्वल टू सी एम इक्वल टू 0। तो सी एम इक्वल टू रूट पे 2 के टी अपॉन एम अर्थात सर्वाधिक प्रशाम्य चाल सी एम का मान है वो फर्स्ट गैस के ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो सी एम की वैल्यू है सर्वाधिक प्रशाम्य चाल सी एम की वैल्यू गैस के ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है और सेकंड गैस के अणु के द्रव्यमान के वर्गमूल के विक्रमानुपाती होता है। गैस के ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होगा। यहाँ पे गैस का ताप है T तो वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती और सेकंड गैस के अणु का द्रव्यमान M के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब फोर्थ हम निकालेंगे सर्वाधिक प्रशाम्य चाल के अणुओं की संख्या। तो C इक्वल टू हो जाएगा Cm इक्वल टू रूट पे 2 के टी अपॉन एम पर मॉड पे एन सी मैक्सिमम इक्वल टू 4 पाई एन ब्रैकेट पे हो जाएगा एम अपॉन 2 पाई के टी ब्रैकेट क्लोज 3/2 ब्रैकेट पे 2 के टी अपॉन एम ई की पावर माइनस एम इंटू 2 के टी अपॉन एम इंटू 2 के टी। तो एम सी मॉड पे मैक्सिमम इक्वल टू होगा 4 एन रूट पे एम अपॉन 2 पाई के टी ई की पावर -1। ये हो जाएगा इक्वेशन 4। अर्थात सर्वाधिक प्राशाम्य चाल के अणुओं की संख्या मॉड में एन सी मैक्सिमम का जो मान है फर्स्ट गैस के ताप के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो गैस का ताप है यहाँ पे T तो गैस के ताप के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और सेकंड गैस के अणु के द्रव्यमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। गैस का द्रव्यमान यहाँ पे m के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जो सर्वाधिक प्राशाम्य चाल है उसके अणुओं की संख्या एन सी मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो गैस के ताप के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा और सेकंड गैस के अणु के द्रव्यमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है।